दर्द का रिश्ता होता है। आप जरा उनका नाम नोट कर लेने की तकलीफ कीजिए। उनका नाम है गंगा शर्मा। पापा दादी माँ को कभी इस घर में नहीं वापस आने देंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि सबको पता लगे कि वही दादी माँ को मरने के लिए घाट पर छोड़कर गए थे। जो भी सजा देना चाहते हो दे दो, और भाजी को कहीं से भी ढूंढ के ले आओ। भाजी को कहीं से भी ढूंढ कर ले आइए। देखो केदारनाथ, कोई भी कदम उठाना तो जल्दबाजी में मत उठाना। कोई भी कदम उठाने से पहले ठोस सोचना, फिर ठोस कदम उठाना अपने हिसाब से। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? कल तक तो आप मुझसे ये कहते थे कि केदारनाथ, हमें मुकुंद प्रसाद का पता लगाना चाहिए। हाँ कहता था, और आज भी कहता हूं। मैं तो तुम्हें कल भी सही सलाह देता था और आज भी सही सलाह दे रहा हूं। अरे मैं तो कहता हूं थोड़ा थोड़ा रंग देखो, रंग के भाई साहब के रंग कुछ उतरे उतरे से हैं, कुछ बदले बदले से हैं। समझ रहे हो ना अपने हिसाब से मैं क्या कह रहा हूं? मैं कुछ समझा नहीं। केदारनाथ, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि ये अमरनाथ भाई साहब उस मुकुंद प्रसाद को कोई जबान दे दिए हैं, और जबान देके फंस गए हैं। लेकिन अब उनसे बात करके ऐसा लगता है कि वो इस मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो तुम्हें तुम्हारा हक दे दें अपने हिसाब से। अगर ऐसा हो जाए तो हमें और क्या चाहिए? ऐसा ही होगा सरस्वती, और ऐसा क्यों नहीं होगा केदारनाथ। लेकिन तुम्हें कुछ दिन सब्र का दामन थामना होगा। कि मुझे लग रहा है कि भाई साहब को भी लगने लगा है कि अब केदारनाथ का हक मारना इतना आसान नहीं है। अपने हिसाब से उन्हें थोड़ा सा मौका दो, थोड़ा सा मौका दो। अब समझ लो इसे अपने हिसाब से। ठीक है भाई साहब, अगर आप कह रहे हैं तो फिर कुछ और दिनों के लिए हम लोग खामोश हैं। ठीक है। कैसे सुरभि? अरे अंकल आप? अरे बैठो बैठो बैठो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अपनी पढ़ाई जारी रखो। श्रावणी, श्रावणी आई। अरे आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? हाँ श्रावणी, आज दफ्तर में ज्यादा काम नहीं था, एक दो मीटिंग थी वो किया और बस आ गया। बिल्ली चाय लेके आ जाओ। हाँ। अरे आंटी आप बैठिए ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप अंकल से बात कीजिए। अरे नहीं नहीं बेटे, तुम पढ़ाई करो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दिल्ली से यहाँ पढ़ाई के लिए आई हो, पढ़ाई करो। पढ़ाई तो मैं कभी भी कर लूंगी अंकल। आंटी आप बैठिए ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कितनी अच्छी लड़की है, सबके लिए कितना अपनापन है, नहीं? सच, जिस लड़की में इतने गुण भरे हो वो किसी का भी दिल जीत सकती है। सच कह रही हो तुम। ऐसी लड़की होनी चाहिए इस घर में। अब वो सुरभि बता रही थी कि उसके रूम का बंदोबस्त हो गया है, तो 2-4 दिन में चली जाएगी वो। चंदन, बेटा कुछ पता चला माता जी का? नहीं पापा,
कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। रात को जो चौकीदार पहरेदारी करते हैं, मैंने उन्हें भी दादी माँ की तस्वीर दिखा दिखा के पूछताछ की, लेकिन उनमें से भी किसी ने दादी माँ को रात को जाते हुए नहीं देखा है। मैंने भी यहाँ के सारे आश्रम छान डाले, माता जी का कहीं पता नहीं है। सवाल तो यह है कि वो रात के वक्त कहाँ जा सकती है। मैंने मोबाइल में टैक्सी स्टैंड पे भी सबको तस्वीर दिखाई है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि उनकी गाड़ी से दादी माँ हरिद्वार के बाहर गई है। इसका मतलब ये है कि दादी माँ है तो हरिद्वार में। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी ने किसी को पहले ही फोन कर दिया हो और उनके साथ चली गई हो? माँ जी को किसी का नंबर पता भी नहीं है और ना ही याद है उन्हें, और उन्हें फोन करना भी तो नहीं आता है। वो फोन करेंगे भी तो कैसे? हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। और बेटा उनके पास तो पैसे भी नहीं, पता नहीं उन्होंने खाना भी खाया है नहीं। बहू, ये लो जलेबी है। ये चंदन लाया तुम्हारे लिए। नहीं माँ जी, आप ही खाइए, मुझे इच्छा नहीं है। माँ, तुम खाना रहने दो। दादी माँ को भूख लगेगी तो मैं उन्हें खिला दूंगा। दादी माँ, आप जलेबी खाइए। लो बहू, ये जलेबी खाओ। ये चंदन लाया तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी। मुझे नहीं खानी है माँ जी, कहा ना आपको मैंने। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, तो आपको वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ, वरना मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी नजरों में किस रिश्ते का कितना महत्व है। ठीक है बाप, मैं पहले माता जी को खाना खिला दूं, फिर इस विषय पर उनसे बात करता हूं। क्या सोच कर निकली थी वो? क्या सोचा होगा? कहां गई होंगी? पूरा हरिद्वार तो हमने ढूंढ लिया पापा। अब समझ में नहीं आता कि दादी माँ को ढूंढे तो कहां ढूंढे। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि दादी माँ की गुमशुदा होने की रिपोर्ट हम पुलिस में करते हैं। मेरा इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर हमने पुलिस में कंप्लेन की तो उन्हें क्या कहेंगे? पुलिस को आखिर हम बताएंगे क्या कि हमारा माँ जी के साथ क्या रिश्ता था? हमने उन्हें अपने घर में क्यों रखा हुआ था? नहीं बेटा, ये सारे सवाल उठेंगे, इसलिए हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। ठीक है पापा, हम दादी माँ को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ बेटा। चंदन बेटा, मैं माँ जी से इतनी नाराज थी कि मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। उनको खाने के लिए भी टाइम से नहीं पूछती थी। माँ जी मेरी ही वजह से घर छोड़ के गई है बेटा, मेरी ही वजह से घर छोड़ के चली गई है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। नमस्ते जी। नमस्ते। कल शाम को ही आप आई ना? जी। मेरा नाम रेवती है। अच्छा। मैं पिछले 6 महीनों से यहाँ पर हूँ। और भी बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं। आप 6 महीने से हैं? जी। आपके घर में कोई नहीं है? सब है, बेटा, बहू, बेटी, दामाद, नाती पोते, सब है। पूरा घर बसा कर आई हूँ, लेकिन अब तो यही वृद्धाश्रम मेरा घर है। बेटा बहू साथ नहीं रखना चाहती? मेरा बेटा एक लड़की से प्यार करता था। मैं चाहती थी उसकी शादी अच्छे घराने में हो, अच्छी खानदानी लड़की से हो,
लेकिन मेरे बेटे ने मेरी एक नहीं सुनी। उसने कोर्ट मैनेज कर ली और घर ले आया। मैंने इसे तकदीर का फैसला मान लिया और उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके दिल में गांठ बंधी हुई कि मैंने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। बस यही वजह थी कि उसने मुझे वृद्धाश्रम भिजवा दिया। आपकी बेटी दामाद वो बेटी और दामाद तो मुझे साथ रखना चाहते हैं, मगर मैंने सोचा बेटा अगर नहीं रखना चाहता तो मैं बेटी के ऊपर बोझ क्यों बनूं? फिर जिंदगी के थोड़े से दिन बचे हैं, वो भी कट ही जाएंगे। लाई, मैं सुखा देती हूँ। नहीं नहीं, मेरे कपड़े आप क्या सुखाएंगी, मैं कर दूंगी। क्या फर्क पड़ता है? अपने घर में भी तो सारे कपड़े मैं ही धोती थी, घर के सारे काम मैं करती थी। मुझे काम करने की आदत है। क्या देख रही है दीदी? यही सोच रही थी कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर गम को गले लगाकर जीना कितना मुश्किल है। मैं तो अपने गम को ही बहुत बड़ा समझ रही थी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो तो कुछ भी नहीं। नैना, ये जो सरस्वती है ना, कल तक तो ठंडी बैठी थी, लेकिन आज वो केदारनाथ से कहती है कि वो जाए, हरिद्वार जाए और उस मुकुंद प्रसाद का पता लगाए। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे पापी आदमी उस गंगा की पवित्र पावन धरती पर अपने कदम रखें, क्योंकि लोग वहां गंगा मैया के दर्शन करने जाते हैं और ये लोग तो अपनी गंगा माँ को वहां मरने के लिए छोड़ आए थे। इसीलिए ना, मैं तो चाहता ही नहीं कि ये लोग वहां पहुंचे। हाँ, लेकिन उन्हें रोकेंगे कैसे? तुम तो जानती हो कि केदारनाथ मिट्टी का शेर है, मिट्टी का शेर। वर्षों से अमरनाथ उसे अपने इशारों पे नचा रहा था, अब मैं उसे अपने इशारों पर नचाऊंगा और नचा रहा हूं। इसीलिए तो वो मेरी बात मान गया, वो हरिद्वार नहीं जाएगा। ना ना, कमाल है, आप तो जिसे चाहे अपनी उंगली पर नचा सकते हैं। अभी कहाँ, अभी तो नचाना शुरू किया है नैना, शुरू किया है। ऐसा ताथैया कराऊंगा, ऐसा ताथैया कि लोग बोलेंगे कि क्लासिकल की अच्छी ट्रेनिंग ली है अपने हिसाब से। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने आखिर माताजी को रखा कहाँ है? एकदम सुरक्षित स्थान पर, जहां मेरे सिवाय कोई नहीं पहुंच सकता, अपने हिसाब से। हाँ, मैं ये कह रही थी कहीं इल्जाम आप पर ना आ जाए कि आपने माताजी को अगवा किया है। ना 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 नैना ना, बांकेलाल शर्मा कच्ची गोलियां नहीं खेलता है। आजकल तो वैसे भी माँ गंगा मुझ पर मेहरबान है, मेरे सारे तीर निशाने पर लग रहे हैं। अंधेरे में मारो तो भी जाकर लग जाता है। मैं तो खुद हैरान हूं अपने हिसाब से। अब तुम्हें तो पता है ना कि मैं यहाँ से पीलीभीत का बहाना करके गया था। दरअसल मैं गया था हरिद्वार। मैंने सोचा कि माँ गंगा को ढूंढने के लिए मैं माता गंगा का आशीर्वाद ले लूं, और इसीलिए मैंने सबसे पहले गंगा आरती में हिस्सा लिया।
गंगा मैया, आपकी आरती में तो आ गया। अब मेरी एक मन्नत भी पूरी कर दो। मैं जिस गंगा की तलाश में आया हूं वो तलाश भी पूरी कर दो अपने हिसाब से। तो फिर तुम्हें एक बात की कसम खानी होगी कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। दर्द का रिश्ता होता है। मैं जिस गंगा की तलाश में आया हूं वो तलाश भी पूरी कर दो अपने हिसाब से। भाई साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। बेटा, आप यही हरिद्वार के रहने वाले हैं ना? जी हाँ। तो आप यहाँ पर किसी मुकुंद प्रसाद चौरसिया को जानते हैं? मुकुंद प्रसाद चौरसिया? अरे हाँ, वो मुकुंद प्रसाद चौरसिया जिनकी हार की पौड़ी पर प्रसाद की दुकान है। हाँ, उन्हीं का, उनका नाम मुकुंद प्रसाद चौरसिया है और उनके एक बेटा भी है जवान, जिसका नाम चंदन है। हाँ, वही तो है मुकुंद प्रसाद चौरसिया, उन्हीं के बेटे का नाम है चंदन। आप उनकी दुकान का पता जानते हैं तो उनके घर का पता भी जानते होंगे। हाँ। वाह 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 वाह, हर की पौड़ी पर उनकी दुकान और गंगा मैया का आशीर्वाद। अगर आप उन दोनों को जानते हैं, हाँ जी, उनकी दुकान के बारे में भी जानते हैं, हाँ जी, तो उनके घर के बारे में भी जानते होंगे। हाँ जी, पता है उनका घर का पता। तो फिर बता दीजिए ना। एक काम कीजिए, आप यहाँ से सीधे जाइए, वो सीधे जाएंगे, लेफ्ट लेना, लेफ्ट पर एक पकौड़ी की दुकान मिलेगी, वहाँ पर किसी से भी पूछ लेना कि मुकुंद प्रसाद चौरसिया का घर कहाँ पर है। जय हो गंगा मैया की। वाह गंगा मैया वाह, तुम्हारा कोटि कोटि प्रणाम। नैना, मैंने तो पहली बार गंगा आरती में भाग लिया और पहली ही बार में मेरी सारी मन्नतें पूरी हो गई। वाह गंगा मैया वाह। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने जितनी भी रुकावटें थीं सब समाप्त हो गई, मेरे सारे पाप धुल गए गंगा मैया, और तुमने मेरे लिए करने के लिए कुछ नए रास्ते खोल दिए। जय हो। आप वहाँ गंगा मैया की आरती में शामिल होने गए थे या किसी काम से गए थे? अरे जिस काम के लिए गए थे उस काम के बारे में बताइए ना मुझे। तुम जानकर भी क्या करोगी? देखिए, मुझे सुनना है बस। तो फिर तुम्हें एक बात की कसम खानी होगी कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। वैसे सब बातें तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, और मैंने सुना है कि औरतों के पेट में बातें पचती नहीं हैं अपने हिसाब से। ठीक है, मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर अब तो बताइए क्या हुआ? जैसे ही मैं गंगा आरती से फ्री हुआ तो मुझे पता लगाना था उस मुकुंद प्रसाद के बारे में, उस मुकुंद प्रसाद के बारे में जिसके बेटे का नाम चंदन है। तो वहीं घाट पर पता चला कि वो वहीं रहता है और उसकी दुकान भी वहीं है। क्या? हाँ, इसीलिए तो माता जी उसके हाथ लग गई। वो क्या कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गई अपने हिसाब से। और उसके बाद क्या हुआ? है ना, जैसे ही उस मुकुंद प्रसाद के घर का पता पूछकर मैं उसके घर की तरफ बढ़ा तो मुझ पर तो गंगा मैया की कृपा हो चुकी थी। अरे मेरे तो भाग खुल गए अपने हिसाब से। जीवन का सुख उसे मिला है जिस पर माँ का साया है। वो मूर्ख अज्ञान ठहरा जिसने उसे रुलाया है। कभी न माँ के दिल को तोड़ो, उसको तड़पता कभी न छोड़ो। यही तो
सच्चा रिश्ता है सब रिश्तों में, दर्द का रिश्ता होता है, दर्द का रिश्ता होता है, दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता। जय हो गंगा मैया, ये तो साक्षात कृपा हो गई। मैं उस मुकुंद प्रसाद के घर जाता तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, लेकिन यहाँ तो गंगा माता जी खुद ब खुद मेरे सामने आ गई अपने हिसाब से। आपको देखकर मैं धन्य हो गया माता जी। मैंने कहाँ कहाँ नहीं भटका आपकी तलाश में, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। दर्द का रिश्ता होता है। बाकीलाल तुम? हाँ माँ जी, बाकीलाल। आपको देखकर मैं धन्य हो गया माता जी। मैंने कहाँ कहाँ नहीं भटका आपकी तलाश में, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। लेकिन अमरनाथ भाई साहब ने तो ये कहा था कि गंगा स्नान करते समय आपको ठंड लग गई और ठंड में आपकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक बात बोलूं माता जी, मेरा मन था ना, वो नहीं मानता था। ना ना, वो नहीं मानता था। मुझे लगता था कि आप जीवित हैं। और देखिए, आप जीवित हैं माता जी। हाँ, हे भगवान। हाँ, अब ईश्वर ने जीवन दिया है तो जीना तो पड़ेगा ही। तो क्या आप इतनी रात को कहाँ जा रही थी माता जी? बस यहीं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन अमरनाथ और केदारनाथ को बताने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब तो तुम मिल गए संजोग से। नहीं माता जी, मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप अब तक कहाँ थी? एक बहुत नेक इंसान, उसने अपनी शरण में रखा मुझे। माँ जी को जमीन जायदाद से कोई मतलब ही नहीं रहा, इसीलिए तो उन्हें फाइल का ख्याल भी नहीं आया होगा। लेकिन हम सोचना तो ये है कि इन फाइलों को हम करेंगे क्या? पापा, जब तक दादी माँ नहीं मिल जाती इस बारे में सोचना ठीक नहीं होगा। इस कोठी को बेचकर इस पर जो कर्ज है वो भी चुकता हो जाएगा, और जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे उससे हम छोटा मोटा घर ले सकते हैं। श्रावणी, ये तुम कह रही?